तो आज हम फ्रांस काफ्का की एक कहानी उपासक के साथ वार्तालाप, इसको थोड़ा गहराई से देखते हैं। हाँ, कॉन्वर्सेशन विद द वर्शिपर काफी सोचने पे मजबूर करने वाली कहानी है ये। कहानी का जो नैरेटर है वो रोज चर्च जाता है एक लड़की को देखने के लिए जिससे उसे प्यार है। वो लड़की जो हर शाम घुटनों पर बैठकर प्रार्थना करती है और नैरेटर बस दूर से उसे देखता रहता है। हाँ बिल्कुल। लेकिन फिर एक शाम वो लड़की वो आती नहीं है। और तब नैरेटर का ध्यान जाता है एक दूसरे युवक पर। हाँ, जो बड़ा अजीब तरीके से प्रार्थना कर रहा होता है। मतलब वो जमीन पर लेटा है और बीच बीच में अपना सर अपने हाथों में जोर से पटकता है। जो देखने में वाकई बहुत अजीब लगता है। कोई भी सोचेगा कि ये क्या कर रहा है। सही बात है। तो नैरेटर को भी ये बहुत अजीब लगता है और वो तय करता है कि भाई चर्च से बाहर निकलकर इस युवक से पूछेगा जरूर कि आखिर ये माजरा क्या है। हाँ, वो जानना चाहता है। तो चलिए देखते हैं ये बातचीत, ये टकराव कैसे सामने आता है। तो नैरेटर उस युवक को चर्च के बाहर अंधेरे में रोक लेता है। और युवक वो तो पहले बुरी तरह घबरा जाता है। हाँ, एकदम गिड़गिड़ाने लगता है। कहता है, शुभ संध्या मेरे प्यारे प्यारे महोदय, मुझ पे गुस्सा ना करें। मतलब पूरी तरह डरा हुआ। जी, आपके विनम्र समर्पित सेवक ऐसी बातें करता है। लेकिन नैरेटर कहाँ मानने वाला था। नहीं, वो अड़ा रहता है। उसे जानना है कि चर्च के अंदर वो वैसी अजीब हरकत क्यों कर रहा था। और ये पूरी बातचीत हो रही है एक पुरानी इमारत की अंधेरी सी सीलन वाली ड्योढ़ी में। माहौल भी अजीब है, वो टपकती हुई बत्ती के नीचे। बिल्कुल। और नैरेटर फिर सीधा ही बोल देता है, थोड़ा गुस्से में शायद। हाँ, वो कहता है तुम पूरी तरह से पागल हो। मतलब सीधा आरोप। और पूछता है कि कोई चर्च जैसी जगह पर ऐसा बर्ताव कैसे कर सकता है, दूसरों को कितना अजीब लगता होगा। सही। और यहीं पर युवक का जवाब आता है। और वो जवाब कहानी को एकदम दूसरी दिशा में ले जाता है। हाँ, वो कहता है मेरे जीवन का लक्ष्य अन्य लोगों द्वारा देखा जाना है। सुनकर ही अजीब लगता है ना, देखा जाना ही लक्ष्य है। बहुत अजीब। वो आगे बताता है कि उसे हमेशा शक होता है कि उसके आसपास की जो चीजें हैं वो असली हैं भी या नहीं, जैसे सब फीका पड़ रहा हो। जैसे सब धुंधला हो। और वो ये महसूस करता है जैसे वो सूखी जमीन पर समुद्री बीमारी से पीड़ित है। सी सिकनेस ऑन ड्राई लैंड, ये क्या मतलब हुआ इसका? ये एक बहुत गहरी बात है। ये सिर्फ एक जुमला नहीं है, ये एक तरह की मनोवैज्ञानिक बेचैनी है, अलगाव का भाव, अपने होने पर ही शक। अच्छा। हाँ, वास्तविकता से कटा हुआ महसूस करना। जैसे वो कहता भी है कि ऐसा कभी नहीं हुआ जब मैं वास्तव में खुद को विश्वास दिला सकूं कि मैं जीवित हूं। ओह, ये तो बहुत गहरा खालीपन दिखाता है। बिल्कुल। तो शायद दूसरों की नजरें, उनका ध्यान उसे एक पल के लिए ही सही ये एहसास कराता है कि हाँ, वो मौजूद है, वो जीवित है। मुझे ये बात सच में चौंका रही है कि अपने होने के एहसास के लिए उसे दूसरों की जरूरत पड़ रही है। और फिर वो एक बड़ी साधारण सी घटना सुनाता है ना, जो उसके लिए असाधारण है। हाँ, वो बचपन की बात। उसकी माँ बालकनी से किसी पड़ोसन से पूछती है, तुम क्या कर रही हो मेरी प्यारी, इतनी गर्मी है। और नीचे से जवाब आता है, मैं बाहर कॉफी पी रही हूँ। बस इतनी सी बात। हाँ, इतनी सी रोजमर्रा की बातचीत। लेकिन ये उसको इतनी खास इसलिए लगती क्योंकि इसमें एक सहजता है, एक वास्तविकता है। अच्छा। वो वास्तविकता जो उसे अपनी जिंदगी में महसूस ही नहीं होती। उसे लगता है जैसे वो चीजों के असली नाम भूल गया है और बस जल्दबाजी में कोई भी नाम चिपका देता है उन पर। मतलब वो असलियत से इतना कटा हुआ महसूस कर रहा है। हाँ, बिल्कुल। और फिर वो आज के जीवन की और चिंताएं भी बताता है। जैसे वो बेवजह गिरती हुई इमारतें। हाँ, जैसे शहर में रोज कोई इमारत ढह रही है और किसी को पता नहीं क्यों। और मौत के प्रति लोगों की उदासीनता, जैसे कोई कह दे हाँ युद्ध और बात खत्म। जैसे कोई बड़ी बात ही ना हो। सही। और वो बड़े डरावने शहरी चौराहों का जिक्र करता है जहां हवा उसे अकेला पाकर डराती है। हाँ, वो कहता है कि लोग तो हवा के झोंकों में उड़ते से लगते हैं और वो अकेला खड़ा डर रहा होता है। बिल्कुल। तो ये सिर्फ उसका अपना निजी डर नहीं लगता, ये कहीं ना कहीं आधुनिक शहरी जीवन की जो निरर्थकता है, जो अकेलापन है, उस पर काफ्का की एक टिप्पणी भी हो सकती है। अच्छा, तो ये सिर्फ उसका वहम नहीं बल्कि वो आधुनिक शहर की बेचैनी को ही महसूस कर रहा है। ये तो वाकई गहरा विचार है। हाँ, ऐसा लगता है। लेकिन फिर कहानी का नरेटर, उसकी क्या प्रतिक्रिया होती है? वो तो पहले युवक की कहानी को, खासकर वो बालकनी वाली घटना को खारिज सा कर देता है ना? हाँ, वो उसे कहता है कि ये तो पूरी तरह से सामान्य व्यवसाय है, मतलब इसमें क्या खास है, ऐसा तो होता ही है। एक तरह से वो बचाव कर रहा है खुद का। जैसे वो उस गहराई को समझना नहीं चाहता। शायद। लेकिन युवक की जो आखिरी बातें हैं वो नैरेटर को भी और हमें भी सोचने पे मजबूर कर देती हैं। कौन सी बात? युवक
जाते जाते नैरेटर की अच्छी वेशभूषा की, उसकी टाई की तारीफ करता है और फिर एक बहुत अजीब सी बात कहता है। हाँ, क्या कहता है? वो कहता है, स्वीकारोक्तियां तब सबसे अधिक जानकारीपूर्ण होती हैं जब उन्हें वापस ले लिया जाता है। ओहो, ये तो सब कुछ फिर से उलझा देता है। इसका क्या मतलब निकालें अब? यही तो काफका का अंदाज है। ये लाइन कई सवाल खड़े कर देती है। क्या वो अपनी पूरी कहानी को, अपने दुख को, अपने अस्तित्व के संकट को नकार रहा है? क्या वो सब एक नाटक था? या फिर ये इस बात पर टिप्पणी है कि जब हम कुछ कहते हैं और फिर उससे मुकर जाते हैं, तब शायद उसका असली मतलब ज्यादा साफ होता है। कि सच कभी सीधा नहीं होता, वो छुपा होता है कहीं। बहुत पेचीदा है ये तो। बिल्कुल। काफका की ये कहानी हमें इसी पर सोचने को मजबूर करती है कि असलियत आखिर है क्या? क्या वो वही है जो हमें दिखती है, या वो है जो हम महसूस करते हैं? हाँ, और खासकर इस आधुनिक भागती दौड़ती दुनिया में अपने होने का अर्थ खोजना कितना मुश्किल हो सकता है। सही कहा। ये कहानी उस तनाव को दिखाती है जो बाहर की दुनिया और हमारे अंदर के अनुभव के बीच हमेशा रहता है। तो आखिर में एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। ऐसी दुनिया में जो अक्सर हमें समझ नहीं आती, जो बेतुकी सी लगती है, उसमें सचमुच जीवित महसूस करने का क्या मतलब है? हम खुद को कैसे साबित करते हैं, कैसे अपनी जगह बनाते हैं?